पूरे बंद नहीं आगे कहानी गड़ावो यार टाइम नहीं रही वो। अरे राजेंद्र और सत्यपाल। रक्षपाल या सत्यपाल? हेलो। अरे बरनी का तब पर गई ढोलक आयब की बबर से
अब गलिया पर हो रहा कहा पिपरी गाँव जहाँ नहीं खूब बजी थी तलवार जब चबाया दिया बत है पिपरी और शेर के रुपया बचा सही हेलो मंत्री साहब महाराज बोलिए। मैंने कही जय गोपाल की। जय गोपाल की मुलाजिम। देखिए महाराज, अजय मर रहो जीते रहो, बताइए कैसे आना हुआ तुम्हारा? मेरा आना हुआ इसलिए, देखिए मैं तुम्हारे पुराने मुलाजिम हूँ। जी बताइए। मैं पुराने मुलाजिम हूँ। मैं झूठी बोलते नहीं, साची कभी कहते नहीं हैं। सच बात है आपकी। महाराज, आज मैं धौरा पर ड्यूटी देते थे। मेरा यानी ड्यूटी के यहाँ बाहर वाले फाटक पर थी और बांदी के अंदर वाले फाटक पर थी। और ढोला कुंवर आज 12 साल के बाद गौना कराने आए थे। मारू और ढोला कुंवर शायद धौरा के ऊपर यानी शेष सो रहे थे। दोनों दोनों इंसान शेष सो रहे थे। शेष सो रहे थे। उसके बाद में क्या हुआ? और ढोला कुंवर मौजूद, मारू बेटी गायब है। मंत्री खामोश। एक कैसे हो सकता है? नहीं, दो इंसान एक साथ शेष सो रहे हों और एक आदमी गायब एक मौजूद। और मैंने जब मुझे बहुत तेज से भूख लगी, मैंने बांदी से कहा हमने चलो, मारू के हाथ से भोजन नहीं खाते हैं तले तक मेरा पेट नहीं भरता है। और ढोला के पास गए तो ढोला ने मुझे मारा पीटा और मुझे हड़काया। और मैंने जब यानी हमने कहा मैं महाराज को बुलाऊंगा, तो महाराज ने उसी ढोला कुमार ने तेगा खींचा, मेरे सर के ऊपर रख दिया कि साले ये तुमको नहीं मालूम है मैं यहाँ के रहने वाले, मैं देश नरवर के रहने वाले हैं। अगर तूने जवान चलाई तो तेरा मैं शीश काट लूंगा। तो मंत्री बल ढोला कुमार मौजूद है, मारू बेटी गायब है। मंत्री, ढोला इतना छत्रीधारी हो गया, तेगाधारी हो गया, आप पे तेगा खींच दिया। बिल्कुल। लेकिन मंत्री ऐसी कोई बात नहीं भैया, गलती तुम्हारी भी होगी कुछ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक बात बताओ हमें। हेलो बाजा मास्टर, मेरी कोई गलती नहीं। बताइए फिर। अरे अमर रहे गति सदा ये अन्नदाता सरी। अमर रहे गति सदा ये अन्नदाता सरकार। और हाथ जोड़ विनती मेरी ये सुनिए मेरी। ढोला को मैं समझाने गए ये हालत मेरी कर। मैंने बहुत कुछ समझाया और मैं ढोला से पूछते रहे। देखिए ढोला कुंवर, चाचा को मैं नहीं बताऊंगा, अगर कहीं मारू तुमने छिपाई है तो मुझे बताओ। और मैंने इतनी बात बोली, ढोला कुंवर ने अपना तोड़ा संभाल दिया
और तेगा खींच लिया, मुझे मेरी मार लगाई कि जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो खामोश रहिए जरा मेरे मंत्री अबल, खामोश रहिए जरा। खामोश रहिए जरा और मेरे मंत्री अबल, खामोश रहिए जरा। खामोश रहिए जरा मेरे मंत्री अवल, हाल ढोला से जा करके पूछूंगा मैं, और क्या हुआ क्या हुआ ये बता दीजिए, नहीं चौड़ा बक्सी में डलवाए हम। जल्दी चलो ये मुनिवर मेरे, जल्दी चलिए, ये मेरे मुनवर, हाथ जोड़ मेरे पैया में परूंगा, आज ढोला ही आया अपने रबर से, आज सूली पे मुझे ले। कुमार आया है अपने देश नरवर से, मुझे तेगा की धमकी दिखाता है, और जल्दी चलो, यह मारू का पता नहीं लग रहा है, और मारू क्या गई क्या नहीं है। मंत्री जी, हाँ, आप पहले हो तो मैं चल रहा हूँ, चलो हमको ढोला से मिलाइए। अब इधर खबरियां सुनाओ बुध सिंह की, नौकरा क्यों? हमारे सिंह में नौकरी और नौकरा मंत्री साहब जले परती माँ की भोंदड़ी परती क्यों तुम्हारी मंत्री अभी साले बहुत मारेंगे, समझ लो बात। हाँ। साले भी
अभी शीश काट देंगे तुम्हारा यहाँ। सीध काट ले, सीध काट लियो। तुम ता सीध का मतलब जाओ काटने घूमत हैं। तुम्हें ये नहीं मालूम यहाँ कितने कितने बुजुर्ग लोग नौकरी। बैठे हुए हैं। माँ की भवन नौकरी और तुम्हारी। हम पूछते हैं, आप परेशान क्यों हैं? अरे उन्हें हमें मारो पीटो और तेगा के मुड़ू कटबे, उन्हें गंगा जमुना में यानी जैसे जल बढ़े जैसे। आप परेशान क्यों होते हो मंत्री साहब? हम अभी पूछ रहे हैं। ढोला कुमार, ढोला कुमार नहीं, हमारी तुम तुरंत काट दो। 1 मिनट रुको आप, हाँ। हम बात कर लें जरा। एक बात नहीं, हमारी काट दो तुरंत और निकाल लो, अपने दूसरों लगाई दो। तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाए? निकाल दो। अरे भैया, हम अरे आपसे भैया पहले- नहीं, भैया की माँ की चुदी भैया और तुम्हारी। जरा होश की दवाई खाओ नहीं, नहीं, मंत्री। नहीं, नहीं, राजा साहब तुम्हें नहीं कहा था, हमारी हाँ, बात समझ है। लीजिए बात। नहीं देश पिंगल है, नहीं, मेरी बात यहाँ सुनो। मारे जाओगे। अरे मारे जही खुया मैं मज्जा ही ठीक तो मज्जा ही। पहले जो बता, बोलो। ऐने हमें मारो पीटो, अच्छा, साइंदल लौड़िया गायब, ऐने कत्ल कर दो हैं। अब तुमने गंगा जमुना में यानी जल रहा है जैसे जैसे तो परिवार अमर रहे। परिवार जब ठियाई हुई गो, परिवार बढ़ी कहाँ। आप समझते नहीं हो, आशीर्वाद तो दिया जाता हर एक इंसान को। आशीर्वाद का ससुर दुश्मनों को हो जाती। आपका दुश्मन है लेकिन हमारा तो दामाद है, हम तो ये बात नहीं कह सकते हैं। नहीं, लेकिन हम भैया। जानकारी कर रहे हैं पूरी बात नहीं, की। हमारी तुम्हारी निपटी गई। अरे निपट जाएगी भैया। नहीं, हमारी तुम्हारी निपटी गई। अब पति है साहब, अभी हम जरा बूझ लें। नहीं, 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 पूछने का रहन दो। आप समझने की कोशिश करो। तुम ऐसो करो, तुम हमारी जितो आओ तो देतो दई दो हमें, अब हमारे बस नाव काटी दो। आप प्रेम से बैठिए, असली बात तुम्हारे और- पैसा दाम नहीं रही जाती। अभी तुमने आपके कही पैसे रहा है- देंगे, अभी तनख्वाह देंगे आपको। सुनो सुनो, तुमने कही रहा है हम तुम्हें धान न दी, धान सारे झवरा बूढ़ी गए। बाढ़ आ गई थी ना, बाढ़ आ गई थी। मैं था फफलो ही गो हिमा कही यानी जब धाना ही नहीं तब ली का भैया। हमने कही भाई बंद कर लो मामला, कोई बनना ही अकेले दाम दे दियो। तुमने कही गन्ना में दी, कही रहा है। हाँ कही रहा है, बताइए। तुमने कही रहा है गन्ना में दी, बिल्कुल, गन्ना को सारो पेमेंट हो जाती है 28 दिन। वो तो हो जाता है। तुम सारे गड़म में खर्च कर ले, खर्चा तो है मंत्री साहब, तो खर्चा तो होएगा। तब हमें तुम देता नहीं। दे देंगे, परेशान क्यों हो यार? तुम्हें गेहूं में देंगे हम तनख्वाह तुम्हारी। नहीं भैया, गेहूँ आया भाई बहना ही जा। बैसाख में गेहूँ इतने इतने हैं और गेहूँ भाई जमे आन जमे का मालूम सारा सूख ही पड़ी गो बहिनी गुरु गेहूँ हो या न हो। चलो ठीक है। अब तुम कह रहे यानी हम मसूरी में दी, मसूरी था तू इतनी इतनी हिमालय लेती बनी। चलो आप बैठिए, हम जरा बात करते हैं ढोला से। नहीं, तुम हमें महीना में दो। चलो आप महीने की तनख्वाह लीजिएगा। जब तुम्हारा महीना आवे तब दो। चलो ठीक है, आप बैठिए प्रेम से, हम ढोला से पूछते हैं क्या बात है क्या हमें नहीं। महीने में लेती बनती भाई। हटो पीछे हटो तुम। हाँ, हमें महीने- ढोला कुमार, मुलाजिम, क्या बकवास मार रहे हो? बकवास कुछ नहीं। चलो हटो पांजर, हम चाचा से थोड़ी बात करते हैं। देखा भाई तुम्हारी ऐसे ही देना चाहिए। कोई बात नहीं, आप पीछे हट जाओ। नहीं आओ, बिल्कुल सही बात है इनको तुम्हारी। लौड़ाई हम सही का दिन की। अरे अभी नहीं, हम कहें मुलाजिम, आदेश दे। इनकी बुआ अरे नहीं, आदेश देंगे तब की बात है। कायदे से रहो तो अभी समझा रहे हैं आपको। ढोला कुमार, हम बहुत मेरे गुस्सा नहीं आओ। अरे आप बैठ जाइए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम पूछते हैं अभी। हाँ। और अभी हम इनसे बुआ बदला नहीं, हम लेंगे। इन पर कहीं तेरी माई एक बहुत नहीं तुम्हें आइडिया बताई रहे। चलिए प्रेम से बैठिए, चाचा से थोड़ी बात करेंगे। हाँ। ढोला कुमार, कहिए चाचा जी। मुलाजिम क्या बता रहा? आप 12 साल के बाद गौना कराने के वास्ते आए। हाँ हाँ, आप और बेटी मारू साधारे खाने के ऊपर दावरा पे आप सो रहे थे और बेटी गायब, आप मौजूद हो। ढोला कुमार, ये तो हो नहीं सकता कि 2 आदमी आराम करते हों और 2 आदमी ड्यूटी, एक अंदर वाले फाटक पर हो, एक बाहर वाले फाटक पर, फिर एक इंसान गायब हुआ जाए और एक इंसान वहीं रह जाए। तो भैया ये हो नहीं सकता। आप बताइए हमारी लड़की मारू कहाँ है? ये तो बात चाचा आप सच कह रहे हो, लेकिन हम तो दोनों प्राणी आराम से सो रहे थे, लेकिन जैसे हमको मुलाजिम और बांदी ने जगाया तो प्यारी मारू वहां गायब थी। ये तो सारा हाल बांदी और मुलाजिम को पता है, किधर को मेरी प्यारी गई है, किधर को नहीं गई है। बांदी को बुलवाइए और बांदी सारी हकीकत बूझ लिए।
बांदी को बुलाया जाए। चलो अभी बांदी से पूछ रहे हैं। इन्हीं दोनों बांदी का आ- पहरा था। सारी हकीकत इन दोनों इंसान को मालूम है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आ जाओ बांदी, आ जाओ फटाफट। नहीं, बांदी कोयला का नहीं है, बांदी कोयला का नहीं है। बांदी अंदर वाले फाटक पर आई, हम रहे बाहर वाले फाटक पर। अरे गई तो फाटकी सोगी, कहीं आसमान निकल गया। अरे तुम कहा राजा साहब, हाँ बोलिए। बूढ़े हुई गए हाँ हाँ हैं, तुम्हें जहात यानी कोई अक्ल नहीं है का? जई आए हैं देश नरवर से, बताइए तुम। हैं? हाँ। बहुत दिन भाई बियाह की। ठीक है, आओ हम तुम्हारे सामने झूठी कब हम बोले ही नहीं। कभी नहीं कभी नहीं, आज तक झूठ नहीं बोले आप। साची हम कहत नहीं, साची कहते भी नहीं, झूठ बोलते हैं तेरी। नहीं नहीं, साची हम बतलान नहीं और झूठी हम कहत नहीं। अच्छा, देखो राजा साहब, जो लड़का है यानी छत्री लोगन को, राजा लोगन को है, राजा तुम हूँ, बिल्कुल बिल्कुल लड़का साफ सुथरो, बिल्कुल लड़की ने घर के सामने रंग रहा है। बिल्कुल सामले रंग थी, हाँ कुछ रहा है, कुछ सामले रंग थी। एका लड़का ही समझ बनाई आओ, लड़किनिया लड़की पसंद नहीं आई इसको। पसंद ना आया, यही कहो मार के दे घूस से। यही हाँ, हम पर पूछा पूरी बात। तो अगर मार डाला है उसका कुछ निशान तो होगा अरे निशान पर का निशान हुई भाई। अगर लड़की देव पानी में कद्दे उतरा चलो जही, तो यहाँ साले पानी थोड़ी थे। और राउंड के सारे यानी बोरिंग में भरो, देखें सारों का पता चल जाए। बोरी में भरोगे फिर भी मंस और मिट्टी दो समान हुआ करते हैं। अरे मिट्टी में लाई बोरिंग में भज जाई, अकेलो आदमी कहाँ पता लगी पाई। बोरिंग साले यहाँ थोड़ी है जो बोरिंग में भर देंगे। हमारो मनु कहत, बोलो। इनने कहो मार डारी, मत डारी, मार डारी कहो घूस सीधाई। ढोला कुमार, कहिए चाचा जी। मुलाजिम तो कह रहा है कि आपने मारू को मार दिया। मार डारो। मुलाजिम तो अपनी सफाई बताएगा ही, थोड़ी सी बात बांदी से पूछ लीजिए। बांधी इधर आइए जरा। बांदी का बताए, बांदी का तुम्हारी अय्या थोड़ा हुई। कहिए महाराज, मैंने कहा जय गोपाल की। जय गोपाल की। कहिए महाराज। बांधी बताइए, आज 12 साल के बाद ढोला कुमार गौना कराने के वास्ते आए हैं और बेटी मारू और ढोला कुमार साथ साथ में से सो रहे थे। और आपकी ड्यूटी कहाँ थी? हमारी तो महाराज अंदर वाले फाटक पे ड्यूटी अंदर थी। वाले फाटक पे और नौकर बाहर लगा रहा बाहर था। वाले गेट पे। तो ये बताइए, ढोला मौजूद मारू गायब। महाराज बोलो। हमें ये तो कुछ नहीं पता, हम अंदर वाले फाटक पे ड्यूटी दे रही थी और नौकर बाहर वाले पे। ना तो कोई अंदर से बाहर गया और ना तो कोई बाहर से अंदर आया। तो बताओ मारू को। कुछ नहीं मालूम, बांदी कुछ नहीं मालूम। नौकर तुम्हारे पास में पैसा है, रुपया है, ए? रुपया है तुम्हारे? हाँ है, बताइए। अब जाए रुपया तुम पलका पर सोई रहो, ठीक है। ठीक? हाँ और तुम दो इंसान हो, ठीक है। कार रुपया यानी या तुम लियो या दूसरो इंसान ली। वो तो बात तुम्हारी मान रहे हैं। और नौकर बांध इसका मतलब? मतलब क्यों नहीं? फाटक पे ड्यूटी है तो मतलब क्यों नहीं? अरे फाटक आते जाते किसी आदमी ने देखा तो होगा। अरे कोई तार नहीं आ, आया कोई नहीं, कोई नहीं आ, मारू गायब। मारू गायब। महाराज बोलो। हमें तो लग रहा मारू बेटी से पसंद नहीं ढोला कुमार को आई, इन्हें मार डारी। इन्हें मार डारी, इन्हें कम घुस सीधे मारी। अब काया समाई गई है धरनी में, कोई तौलई गैर नाम उठा। साचिया भेद भाई ढोला बतला पिंगा
सारी हकीकत आपको बता दी है, क्योंकि हमको नहीं पता है मेरी प्यारी किधर को गई है। ढोला कुमार, हाँ हाँ, ऐसा आज तक हमने किसी को देखा नहीं है जो दो इंसान साथ साथ सोते हों और एक सोता रहे एक गायब हो जाए, वो भी शादी के माध्यम से गौना कराने के लिए आप आए हो, और 12 साल के बाद जिसकी प्रिय उसके साथ में सोती हो औरत, गायब आदमी मौजूद। ढोला, जरा दिमाग की दवा खाओ। वो तो आप चाचा सच कह रहे हो, लेकिन इंसान जो सोता है वो तो मरा बराबर होता है। वो तो लेकिन मान रहे बात, हमको नहीं पता है। आप साची बताइए। बिल्कुल सच बता रहे हैं आपको। आपको मालूम नहीं है? नहीं। ढोला, हाँ हाँ, आप गलत फहमी की शिकार हो रहे हो। हम आपको कैसे समझाएं? ये सारा करा मुलाजिम का है। मुलाजिम तो ये वो कह रहा कि यहाँ तो बाहर कोई आया नहीं, बता रहा है कि तुम्हारी कोई नाचाकी थी, सामले रंग थी, तुम्हारे मन की नहीं थी, इसीलिए आपने मार दिया। वो तो अपनी सफाई बताएगा ही। सफाई तो बताएगा जरूर लेकिन भैया। हम जब सो के उठे वहां प्यारी मारू गायब थी। दौलत, तुम कैसे बदतमीज आदमी हो? जहां तुम्हारी प्रिय मारू सोती थी और आप सोते रहे मारू गायब, ये हो कैसे सकता है? हमें जरा समझाइए जे कैसे हो सकता है। ये तो बात तुम नौकर से भी पूछ सकते हो। जब हम वहां गए सो रहे थे, नौकर ने खुद आके हमको जगाया। हे ढोला कुमार, उन्होंने जगाया तो हम आग जैसे खुली तो वहां प्यारी मारू गायब थी। हेलो मंत्री, इधर आओ जरा। साले खून पी लेंगे सुबह 8 बजे तक। बता। ऐसा करो, हाँ जो हमारे बड़े दामाद है भारामल, हाँ, उनको आप बुलाइए। देखो, हो सकता है ढोला कुमार को वो समझा सकते हैं, हमारी नहीं मानता हो। चाचा जी, बोलो। आप सजा जो हमको दे सकते हो आप दे सकते हो, लेकिन भारामल नहीं आ सकता है। क्यों? नहीं, या तो भारामल रहेगा या तो ढोला कुमार रहेगा। ढोला कुमार, तुम बदतमीज आदमी हो बिल्कुल। अरे तुम मर जाओ, सीने से मत जाइयो। एक बात सुनो ढोला कुमार, हाँ हाँ, तुम्हारी भी यहाँ ससुराल है और भारामल की भी यहाँ ससुराल है, और वो तो हमारा बड़ा दामाद है, आप छोटे दामाद हो। बड़े कोई इज्जत करना आप जानते या नहीं जानते? अरे पैसा वालो आदमी, पैसा वालो आदमी जय नहीं। भारामल, हाँ, अरे तो राय सलाह ली जाएगी भैया। आपस में अगर कोई काम बिगड़ जाता है इनके तरह नहीं। तो हर आदमी से बूझी जाती है भैया कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए। इनके तरह आप कह रहे भारामल रहेंगे या हम रहेंगे, बिल्कुल इसके चाचा जी। मतलब आपने लड़की हमारी मार दी है। ऐसा नहीं चाचा जी, अपना इंसान अपने आप कैसे मार सकता है? ये तो आप गलत चाचा जी कह रहे हो। और तो क्या? चलो देखिए ढोला, अगर मारू ना मिली, समझ रहे हो, हाँ, खून का तो खून का बदला खून। अगर मारू नहीं मिलती है तो तुम्हारी ही यहाँ भेंट लगेगी, समझ लेना बात। चलो देखा ही जाएगा। आप बुलाना चाहते हो भारामल को तो जाओ बुला लीजिए। मंत्री जी, हमारे बड़े दामाद भारामल को लाओ बुला कर। बुला ले अब। जाइए। बड़ा दूर ही है ये। कह रहा जगह दूर है, कैसे जाओगे? पैदल जाए, पहुंची ही नहीं। किस सवारी से जाओगे, किस वाहन से जाओगे बताइए? साइकिल पर जाए तब नहीं पहुंची ही। टुक टुक जानते हो? टुक टुक ओए के कहूँ बैटरी डाउन हो गई, बीच में अज्जे पर है। पूरी रात शाम से बत्ती चल रही, बहुत फुल चार्ज है, उससे चले जाइए आप। चलो वही तो करी ना। हाँ बोलो। हम सारे हेलीकॉप्टर पर जाइए। पागल बदतमीज, हेलीकॉप्टर कहा जाता है। तुम्हारे खट्टे दे आई जाती, हमारे औतऊ नहीं। तुम्हारी सावधानी भाई जरा छोटी है। और वही को कहूँ पंखा उखरी को तो हम मरी जाई ही। साले कहीं नदी दिन गिर गया, फिर भी तुम्हारा राम नाम सब तुम्हारे हो गया। गांव किनारे खनौतऊ है। हाँ कर रहा है। इसीलिए तो कह रहे हैं मेट्रो से जाइए, आराम से आइए। चलो हम सारे टिकटी पर जाइए भाई। टिकटी नहीं साले, टैक्सी कही जाती है।
बल ये सफेद मुंह वाली जी वही टैक्सी होती है। टेकती टैक्सी हम कहीं दादी जा टिकटी कही जाते हम परहू वाले दिन रोके हुए हैं थोड़ा चौराहे पर यहाँ हमने ए भैया ए भाई ओ टिकटी वाले रोक दो टिकटी रोक दो कोई नहीं एक रोकी हमने कहा भैया जा टिकटी कहाँ जाई कह तेरी सारे आई थी तेरी मर तुम्हारी यानी टिकटी हमारी टेकती बोका टिकटी उसने ठीक कहा जे को ये नहीं कहा तुम्हारी माँ चौथ दिन क्या बोल रहा गाड़ी को समझ गए बात। चलो जाइए फौरन और बुला के कह देना चाचा जी ने बुलाया फौरन आइए। ठीक जाए रहे ना मैंने करे जो पीछे ए ना ऐसे ले यार बेंच ले चलाई बेंच ले चलो बाबू नकारा वालों चलो मेरी बही गई नथुनिया बारी माँ मेरी बही गई हमने बात कहाँ की सुनाई तो मैं यानी वीडियो पता ही डरा डर यानी करो यह बात कहाँ की सुनाई। एक बेचारे बहुत गरीब रहे उनके घर में रहे अब कर्म काल बिया हम नथुनिया नहीं पाई अब वही घास काट गई बही गई चले आए गए नौकरी करी के केवरी मेहरुआ नथुनिया का भाई कहा बतावे कहाँ गिरी गई तो वही का कहती हथी के मुसुकाई के 5 रुपया की लाली मकाई जगती हुई जो मोहल्ला वही का कहते चहु दही चोदो का धुनाहु 100 रुपया की साड़ी मंगाई गाड़ी फट गई उखारी
यही अमरकोट है। और जो महाराज है, और देखिए मंत्री पहुंच जाता है तो किस तरीके से दुआ सलाम होती है। महाराज मैंने कहा जय गोपाल की। मंत्री जी आप फाटक की ड्यूटी छोड़ करके कैसे आ गए हो? देखिए महाराज मुझे तुमने पहचाना है, मैं बहुत दूर के रहने वाले हैं। क्या बता रहे हो? हम यानी हमें तुमका पहचाने वो। नहीं मंत्री जी, बताओ कहाँ से आगमन हो गया है? अरे महाराज, हाँ अरे मैं तुम्हारी ससुराल के रहने वाले हैं, देश पिंगल से आए हुए हैं। मंत्री जी हो? नहीं। क्या खबर लेकर के आए हो? अरे खबर कैसे, यानी हम तुमका का बताई, आज तुम्हारी ससुराल बहुत गजब हो गई। मंत्री जी, हाँ। आज देश पिंगल धाम के अंदर क्या कुशल छे में आपकी है? अरे कुछ नहीं, बस सब गड़बड़ चल रहा। क्या गड़बड़? गड़बड़ का यानी आज 12 साल बाद यह ढोला कुमार तुम्हारे साढ़ू, हाँ अब वही धौरा पर यहाँ शेष सोत रहा है। अच्छा, अब यानी तुम्हारे साढ़ू मौजूद, तुम्हारी सारी गायब। ये मंत्री जी तुम ऐसी खबर लेकर के आए हो? ऐसा हो सकता है? और चलो मेरे संग में, तुम्हें चाचा जी ने बुलाया है। चाचा जी ने याद किया है? हाँ हाँ। मंत्री जी हाँ। मेरी इच्छा कहती है तुम चलो, मैं अभी आ रहा हूँ। पैंदर है कोई थोड़ा इंतजाम कर लूँ, उसके बाद में आऊंगा मैं। का इंतजाम करिए यार गौतरी। तुम यहाँ से चलो, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। पीछे ना, तुम संग में चलो। तुम हमारो मन काती, हाँ तुम हमारी बोगी पर बैठो। ओए, बोगी कब तक पहुंचाएगी वहां? अरे बोगी तुम यार गौतरी चाहे ना मालूम, बोगी में आगे करिया घोड़ा मचो ओए, ये सवारी पीछे हटाओ, मैं आ रहा हूं अभी। अब तुम्हें उठना मत जा भाई। चलो मैं आ रहा हूँ। बैठियो नहीं। नहीं नहीं, ये सवारी नहीं, मेरे पास है सवारी। तो बैठियो का तुम्हारी आंखें निकल गई सब। ओए साले पागल, पीछे बैठो प्रेम से। नकारची मास्टर। हाँ मेरे दोस्तों, उधर के मंत्री ने क्या बात बताई है? क्या देश पिंगल धाम के अंदर मारू गायब है। मेरे दोस्तों विचार कीजिए, उसी जगह पर ध्यान ले जाइए। आज भारामल के लिए कोर्ट किस लिए खबर भेजी है, जब कोई बात समझ में नहीं आई है। तो दोस्तों आज मंत्री की बात सुनकर के देखिए भारामल अपने अमरकोट के अंदर मन में क्या विचार करते हैं, सुनो और समझो। ढोलकी मास्टर, तो आकर दर्शन दीजिए कहार में चित चोर, अब बाट निहारूं इस तरह ढोलकी जैसे चंद चकोर। तय रही ममरे अपनों की नो चारु चकोर, अब मेरा मन लगे रहे ढोलकी कृष्ण चंद की ओर। तो संकट हणी संकटा कष्ट नष्ट करू मात, अब भुवन तुम्हारे लांगुरा न करती तो कर जोरे हाथ। जय जननी जय जगतपति जय माता जगदम्ब, अब दास जान रक्षा करऊ ढोलकी करत कथा प्रारंभ। तारक भैया, एक टाइम की बात, इस टाइम पर लंकापति रावण सीता जी को हर करके अपनी लंकापुरी के अंदर लाया था। दोस्तों
उधर मंदोदरी को लंकापुरी के अंदर स्वप्न हो गया। आज देखिए उस स्वप्न की बात मंदोदरी लंकापति रावण को क्या बताती है, किस बात का स्वप्न हो गया मंदोदरी को, सुनो और समझो। जूं अरे उठी जागा उपिया और तुम्हारी होती हंसी, अब भागत तेरे हनुमान उजारे, फलनो चत खात अघात नहीं, फलनो चत खात अघात नहीं, जड़ मूर्य उखारी समुद्र में डारे, छोटो स्वरूप धरो कपि ने, जिन्हें देखिया डरात निशाचर सारे, आप भोराई उद्ध घने हुई हैं, दशरथ के दुलारे, साज वाले जरा हौले हौले बजाओ, सुन सुन के बजाओ। दोस्तों जिस टाइम पर मंदोदरी ने उस लंकापति रावण को स्वप्न की बात बताई, तो आज लंकापति रावण उस मंदोदरी से क्या कहने लगा, बेटी वाले सोने की मेरी गढ़ लंका बनी, हमें शंभु दैये मेरी कौन ले भैया, का करे बाली कहा करे अंगन, बसी दो नौ भैया, इंद्र सभा मैंने जीत लई, और राखो नाई कोई युद्ध करैया, लाए हैं बंदर पे रख भैया, अरे आ जाओ सारथ मात ढोलक भाई, ताकि भी आप डटी जाओ खुरसुती मात, करी रहे कौन थे काम, अरे बंदा कचहरी का करवाई दई, जंगिया ने फिर कुलुप लगवाई, डगरिया
लताई जापत राम गुणगात ढोलकी सुमिरत जात रघुराई चिंता लागी रही भैया रास्ता चिंता करिए कोई बात की नहीं वही पे सज गए मत मारे वही पे चले वही जात रास्ता में धरी धरी नेता नेता पर पाई कोई अखरी के कोई अमलाम पहुंचता देश पिंगल के दरमियान तुम शिव समझाओ राजा मुझा कहो पिंगल सूजी परत कैलाश सात हाथ के सिंहासन तपिरे देश पिंगल के सरदार चापरक कचेरी मेरे चाचा की साजिश नाम तुमने तुम लगाई के ध्यान तारक भैया बराबर वाली नकारा वाले दौलत की बात आज आऊं ताज आऊं मेरी पार्टी आप कई वो चिल्ला चिल्ला महिला कर जाओ मेरे दोस्तों उधर देखिए राजा बुद्ध की कचेरी लगी हुई है इधर भारामल कचेरी में किस प्रकार से पहुंच जाते सुनो और समझो मंत्री जी मैंने कहा जय गोपाल जय गोपाल की भारामल अजय अमर रहो जीते रहो। सुनाइए क्या हाल चाल है। आपकी कृपा से किसी कमजोरी नहीं है मेरे पत्र की बहुत अच्छी कुशल क्षेम है आप अपने पत्र की कुशल क्षेम बताओ क्या कुशल क्षेम है। भारामल क्या कहें कुछ कहा नहीं जाए, क्या कहें कुछ कहा नहीं जाए और बगैर कहे हमसे रहा नहीं जाए। चाचा जी बोलिए। ऐसी बात कौन थी तुम्हारे पिंगल धाम के अंदर प्रकट हो गई जो तुम मुझे बता नहीं सकते हो। कुछ कोई कहने वाली बात नहीं रह गई मुझे बताओ फौरन। भारामल आप बूझना ही चाहते हो तो हम बता रहे हैं आपको। बिल्कुल बताइए किस वास्ते आपने मुझको याद किया है। बाजा वाले भैया बताओ क्या बात है। हेलो। जो अब जुलुम गुजर गए बादर फट गए। पिंगल हुई गई गजब की बात। बारामन सुन रहे हो हम क्या कह रहे हैं। सुनता हूं मैं। हिया
जुलुम गुजर गया तले बादर फट गए पिंगल रही गो ठिकानो चाचा जी बोलिए क्या बता रहे हो? यहाँ बहुत अनर्थ हो चुका है। क्या हो चुका है? बारामन सुनो और समझो, तुम्हारे जो छोटे साड़ू हैं ढोला कुंवर, हाँ वो यहाँ आए हैं गौना कराने के वास्ते। हाँ अब ढोला आया यहाँ गौना करावन, ढोला कुंवर गौना कराने के वास्ते आए। ढोला कुंवर और तुम्हारी साली हमारी बेटी मारू धावरा पर सो रहे थे। बेटी मारू गायब, ढोला मौजूद है। साजिया ढोला मौजूद है धावरा पर, अब मारू को कोई ठिकानो ना। बारामाली सुनाओ तुम हमारी बात, नायक से माई गई धरनी माँ, ना कहूँ लई गए राम। चाचा जी बोलिए खास बात मुझे बताओ, आपने मुझे किस वास्ते याद किया है? मैंने आपको इस वास्ते बुलाया है। हाँ ढोला कुमार आए हैं गौना कराने के वास्ते। हाँ ढोला और लड़की मारू दौरे पर आराम से शेष सो रहे थे। हाँ नौकर बाहर वाले गेट पे था, बांदी अंदर वाले गेट पे, और ढोला कुमार मौजूद और मारू गायब। बारामल, इसका कारण क्या हो सकता है जो एक इंसान मौजूद रहे, एक इंसान गायब रहे? ये चाचा जी बोलो, जरा मेरी सुनो, गौर से सुनो। सुनाइए। सारे देखो मंत्री भी फाटक पर रहे, बांदी भी ड्यूटी लगाती रही और मारू दोनों गायब। प्राणी सोते रहे, मारू गायब है। मारू गायब हो गई। तो आपने मुझे किस वास्ते याद किया ये बताओ। आप ढोला से बूझिए हाँ कि मतलब मारू कहाँ है। ढोला से पूछिए मारू कहाँ है, मार डालिए, मौजूद है। मैं ढोला से पूछूं? बिल्कुल। इतना टाइम हो गया है चाचा जी, आज ढोला कुमार चंद से बहुत टाइम से नाराज हैं। आपके सामने समझो। मुझे क्यों बुला रहे हो? आप समझो भारामल, आप बड़े हो, वो छोटा है। हाँ आपकी बात मानेगा, ऐसा कुछ नहीं ना माने। वो नहीं मानेगा, उसका एक फ्यूज डाउन है, इसलिए वो मेरी कोई बात नहीं मानता। मुझको तो वो पहचानता भी नहीं है। पहचानता नहीं जी भारामल, आज आप ध्यान कर लेना, आज से वो तुमको जानेगा और पहचानेगा भी। उससे बताना कि ढोला कुमार अगर हमारी लड़की ना मिली हाँ तो यहाँ फांसी भी हो सकती है ढोला कुमार की। बारामल, खून का बदला खून। कह देना कि तुम्हारे चाचा ने आदेश किया है, अगर बेटी का पता नहीं बता दो तुम्हारा खून का बदला खून यहाँ चाचा तेज जी। होगा। बोलो। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी इतनी भारी प्रतिज्ञा है तो अपने मैं छोटे भैया के पास अवश्य आऊंगा। बिल्कुल जाओ और पता लगा के हमें बताओ। बैठो प्रेम से, मुझे किसी बात की जाइए चिंता मत आराम करना। से, अभी जा रहा हूँ, अभी बुला करके लाता हूँ। प्रेम से जाइए आप। तो गर्भ पौड़ी मई पुन पौड़े जननी संग पौड़ी के बाल कहाए, अब जौन भय त्रिया संग पौड़े और सारी उबा सब पौड़ी गमाए। क्षीर सागर माँ पौड़न वाले जिन्हें सपने उन्होंने लगाए, अब पौड़ती पौड़ती पौड़ी गए
ढोलकी जब चिता पर पहुड़न के दी आए न खर्च भी सवेरो हो जाए रो अरे बलि विक्रम देनु बैदधी चा गए आप भारत गए जिन्होंने भारत जाना आप बाली गए बाली राम गए कही की कखरी में 10 कंध समान दुर्योधन जहां जंग जुरी जही को 64 को चलो छत्र बखान तथापि को प्रमाण चाहे तुलसी जरा तो पराया परा तो पुतान आप पकड़िया डगरिया तुरंत बंगला नकारा वाले ध्यान देना की बात जहां पर कचेरिया मेरे चाचा हमारा माली लगातार किनारे पे जाए
देखिए कैसा मेरा साड़ू है, मेरा छोटा भाई है, छोटा साड़ू है, इसको मिलने के वास्ते आया हूँ और मुझ पर तेगा दिखाता है। देखो कैसा कुकर्म कर रहा है, इसके दिमाग में कोई बात आती नहीं है। ये किस लिए आए हैं किस लिए नहीं आए हैं, किसी से मतलब नहीं, पूछना ताछना जानता ना, फिर दरबार पर कोई आए उससे बोलना नहीं जानता है। देखो मेरी ढोलक मर्चन, कहिए क्या बात है? जरा मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ? मुझे पहचानते नहीं हो? हमें पहचान से कोई मतलब नहीं है। अपनी खैर चाहिए, सीधे अमरकोट के लिए चले जाइए। क्यों? क्यों? क्या मैंने तुम्हारा उठा लिया है आने से? पहली बात, आप ये किस बात से आए हो और क्यों आए हो, सच बताइए। तुमने ये बात जान नहीं पाई और हम तुम तेगा छोड़ रहे हो? हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, हम क्या बात आपकी जाने। इस टाइम पर क्या आप पागल हो गए हो? क्या बात, वो तुम्हारे दिमाग में बात है, कुछ दिखाता नहीं है कौन आया हुआ कौन नहीं आया हुआ। जब आपसे हमने कह दिया आपसे कोई मतलब नहीं है तो नहीं है, तो बार बार हमसे क्यों कहवा रहे हो? कोई मतलब नहीं है। देखो मेरी चाचा जी की आज्ञा है, सुनो और समझो, गौर से सुनो। बताइए। आज पिंगल धाम के अंदर मेरी चाचा की कठोर आज्ञा लगी है मेरे ऊपर, इसीलिए मैं अमरकोट से चल करके तुम्हारे देश पिंगल धाम के अंदर आ गया हूं। तो ढोला छोटे भाई, हाँ, जरा मेरी बात सुनो और समझो। सुनाइए क्या कहना चाहते हो। तुम और मेरी साली, तुम्हारी प्यारी मेले के अंदर सो रही है और बड़े वाले फाटक पर मंत्री ड्यूटी लगा रहा है, बांदी अंदर ड्यूटी लगा रही है, तुम दोनों प्राणी सो रहे हो। मोटे दिमाग से सोचो, उसका चोरी करने वाला कौन है, वो कहाँ के लिए चली गई है, मुझको भी बता दीजिए ढोलक कुंवरचंद। इसीलिए चाचा जी ने मेरे ये बात आज्ञा मुझे दी है, इस बात को पूछ करके आप बताओ क्यों कि तुम मैं पर क्या कहा है। तुम्हारे छोटे साड़ू हैं, तुम्हारे भाई हैं, अगर कोई मैंने गलत वातावरण उनके साथ में कर दिया ढोलक कुंवरचंद के साथ में, तो जीवन भर के लिए मेरे मस्त पर कलंक लग जाएगा। तो ढोलक कुंवरचंद, आज दरबार के अंदर सच बताओ कि मेरी साली और तुम्हारी प्यारी कहाँ के लिए चली गई है। अगर नहीं बताओगे तो चाचा जी का कहना है कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। हम आपसे कितनी बार कहें, आपसे में कोई मतलब नहीं है, ना आपसे कोई काम अटेगा, आपके पास नहीं आएंगे। जो कहना चाचा जी कह सकते हैं, आपसे कोई मतलब नहीं है। देखो ढोलक कुंवरचंद, अगर सच बात नहीं बताओगे, ये पिंगल धाम है, सोच लो, अरे सोच लो समझ लो, कुछ घड़ी का फेर है और पैप का घड़ा भर चुका, बस फूटने की देर है। आप यहाँ से जा समझ सकते हो, लीजिए। आपसे कोई मतलब नहीं है। चाचा जी ने बुलाया है तो चाचा से मिलो जाके, हमसे तुमसे कोई मतलब नहीं है। कोई बात नहीं, आप प्रेम से बैठ जाओ, मैं चाचा जी से दो बातें कर लें, उसके बाद में तुम ईश्वर तुम्हें जाने कुछ करना या ना करना, ठीक है? आप बैठो प्रेम से जो। बातें बढ़िया, चिंता न कराओ। हाथिल के दांतन के खिलौना बने भांति भांति, और भेड़ की खाल थोड़ा जल भर लाई है। सावर की खाल कंगोड़त है सिपाही लोग, और गैंडा की खाल राजा राव के मन भाई है। और साबर की खाल कंगोड़त सिपाही लोग, और तपसिल के मन भाई है। अब कहा तक कविता राम राम के भजन बिना, ढोल की मानुष की देह कोई काम नहीं आई है। सुनते हो ढोल की मास्टर? अरे एक समय है गढ़लंक
लंकापति जौने जाय के हरि राजा राम की रानी दशरथ के नंदन तब ओपी चढ़े तब पवन के पुत्र भय अगमानी बांधी कंगूर लगूर चढ़े गढ़ लंका चरिया धरती तमया कुलानी कंचन कोटक की बार चरई खता पब कई मारा छत भरई पानी और रावण को रणबात जरई जहाँ बैठिया बिलकी रही मदोदरी रानी बांधी परे कारण प्रात बफाती है पानी जैसा बतिया रस खाने न सोमरन भैया तरी देव सतिया पर ध्यान वीर साजिया नया गाँव कई बोझला जिला महिला कई चिया राजा घाट चाचा जी जय गोपाल की जय गोपाल की भारामल। बताइए ढोला ने माना या नहीं माना? मेरे चाचा जी ढोला मेरी कोई बात नहीं मानता है। जिस टाइम पर मैं उसके पास गया उसने मेरे ऊपर तेगा को खींच लिया। पता नहीं कैसी दुश्मनी समझता है। मेरा छोटा भैया होकर के मुझे दरबार से देखो मेरी जिस टाइम पर पहुंचा उसने तेगा को खींच लिया, 2-4 फैर कर दी। लेकिन चाचा जी बोलिए। आपकी मैं आज्ञा के अनुसार था इसीलिए मैंने कोई बात नहीं कही। अब आप भी समझा सकते हो। भारामल, हाँ आपने अच्छा काम किया। आप हमारी बेग्या के आर्डर से गए, आपने अच्छा काम किया। लेकिन ढोला कुमार मान नहीं रहा। नहीं नहीं कोई बात नहीं मानता है। चलो ढोला कुमार को आदेश करो कि अपने चाचा जी के पास में आप और ढोला कुमार यहाँ लाओ बुला के। अभी देखते हैं ढोला मानता है या नहीं मानता। चाचा जी मंत्री को भेज दीजिए बुलवाए का, मैं चलो नहीं भेजो, जाऊंगा। अभी भेजो। मैं मंत्री जी ढोला कुमार चंद
मंत्री जी इधर आ जाओ। अरे हाय दैया मेरे तीनों चले गए। हाय दैया मेरे तीनों चले गए। हाय दैया मेरे हाय दैया मेरे तीनों चले गए। हाय मंत्री बल क्या साले कह रहा हमारे तीनों चले गए, हाय दैया तीनों चले गए, क्या बता रहा है? अरे भाई महाराज का हमें अच्छो लगती। साले तुम यहाँ की मजाक उड़ा रहे हो क्या बात? अरे मजाक की माँ की चीज, मजाक की तुम कैसे आदमी हो? ए? आप देखिए, तुम कैसे हमारे आदमी? नहीं होश की दवा खाओ, होश की। राजा साहब देखो, तुम्हारे घर में चोरी हुई गई, डकैती हुई गई, लौड़िया सैंदल गायब, और महाराज वही आए, यानी वही गौतरिया ना नंदोई मेरे नहीं साले कोई मेहरुआ के मेरी मेहरुआ के नंदोई, हमहू नंदोई कहा था भाई। जबान खींच ला जाएगी देश पिंगल में। हमहू नंदोई कहा था हाँ, ना। वही आए तो फैसला करो अपनो। तुम्हारे साले बहनोई हुए हैं, अच्छा समझो। तो यानी भाई आए हैं गौतरिया, हिसाब किताब करते हैं तो करने दो। वो मानता नहीं है ढोला कुमार। ढोला कुमार भारा मल की भी कोई बात, अपने सगे साड़ू कोई बात नहीं मान रहा है, हमारी कोई बात नहीं मान रहा, आपकी नहीं बात कोई मान रहा। तो बताओ इससे आगे फिर क्या होना चाहिए? नहीं मानते ढोला को मैंने पकड़ी सारे की तंदुरुस्ती खजरो माँ। नौकर, ये तो काम आप कर सकते हो, हम राजाओं लोगों का मामला है, हम लोग ये काम नहीं कर सकते हैं। जाओ और प्रेम से ढोला कुमार के हमारे सामने पेश करो कि आपके चाचा जी ने बुलाया। जाओ फड़ाक दिन। ठीक है बैठ जाओ। चाहिए लल्ला, अरे भैया मुलाजिम ढोला कुमार कहे क्या बात है? देखो लल्ला, हाँ हाँ, हम देखो बहुत पुराने मुलाजिम, बहुत बूढ़े बाढ़े हैं, वो तो हम जानते हैं हम तुम्हारे सबके दाऊ हैं। मुलाजिम। अब एक बात बतावे, और ऐसो करो, देखो भारा मलाई गए, हाँ हाँ, और चाचा जी तुम्हारे वो भी आ चुके हैं। अगर नाई पता लगा तो तुम्हारी फांसी हुई जाएगी। हाँ हाँ, भारा मला ऐसो करो तुम लल्ला, हम तुम्हें देखो बात बढ़िया बताई। आप बताइए क्या करें हम, क्या नहीं करें? यानी हम ऐसो ऐसी वैसी बात नहीं बताई, यानी तुम्हारी फांसी हुई जाए। देखो भारा मल है, देखो राजा बुद्ध के यानी कतई यानी बड़े यानी दमान है, वो हाँ। उनकी बात चल। सच कह रहे हो। तुम आए हो 12 साल बाद, तो ऐसो करो, भारा मल है तुम्हारे भैया, सारू भैया हो, हाँ हाँ, खुशामद दरामद कर लो, और खुशामद दरामद करके और फिर कहते हो हम 8 दिन को वादा करते हैं, हम मारू पता लगा लिए अपनी रानी ना ही पता तुम मनोज जहाँ जाइए सीखा कहीं मारू। सच कह रहे हो मुलाजिम, क्योंकि उसे थोड़ी खुशामद कर लेंगे। तुम भैया हफ्ता 3 प्राणी, हाँ, एक हाँ। करहा, एक गंगाराम तोता है, तीसरे तुम ही करी है का सच कह रहे हो। है। तो भारा वाले की खुदामंदी करो और छुट्टी मांगो, और हम खुद ही तुम्हारे संग में हैं। आप साथ मेरा दोगे? साथ तुम्हारो हम दही, तुम हो को हमें देव। आप भी तो कुछ कमी है क्या? नहीं कमी कुछ नहीं, फिर कमी है मात्र कुछ नहीं रह जाती। पर जब चिमिटा वालों मैया चुनाव मुलाजिम हाँ ऐसा करते हैं, चलो 12 माल तेरे चलाओ, और कुछ खुदामंद दरामद करो पार नैया। दोस्तों इधर ढोला कुमार अब भारामल से थोड़ी खुशामद कर लेंगे, क्यों? पत्थर ते उंगली दबी हो उसे कर से निकालो, हिलाओगे टूट जाएगी, इसलिए 12 मिल की खुशामद कर लेंगे। क्यों? जब तक हम मेरी प्यारी मारू नहीं मिलती है, जब मिल जाएगी मेरी प्यारी मारू
तो भारूमल को वैसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फॉर्म काट दो। चल के अब भारामल से थोड़ी बात करते हैं। चलिए मुलाजिम। नानक भोंदड़ा यानी भारामल की। ठहर जाओ छोटे भाई। अरे जोड़ई का हाथ मेरे बिरना पड़ही तुम्हारे हम पैया। हमारे बिरना जानो बंगला में गंदी माप हुई जाए। जो जो का गंदी मेरे बिरना हुई गई अरे बंगला। ढोलक का बाले जानो गलती माफ कर दे। तुम्हें काता भैया हमारे तुम्हें जानू घरवा। बाजा वाले तुम्हें जानू मेरे कुटुंब परिवार। मेरे ढोलक वाले जान अगर फांसी से मेरे बिरना